मैं समझता हूँ कि जो एक बंदा कई सालों से मस्जिद में नहीं ना आ रहा, अगर वो आना शुरू हो गया उसको इग्नोर करना चाहिए। जब लोग नोटिस करते हैं ना उसको, ये खैर है मस्जिद जा रहे हैं, लगता है पेपर आ गए हैं, इस तरह के जो हम तंज़िए जुमले करते हैं ना, बड़े लोग इसी वजह से मस्जिद में नहीं आते। और मेरा एक दोस्त होता था, वो कहता था यार जब पेपर आते हैं तो मैं घर में नमाज पढ़ता हूँ। यार अगर वो आ रहा है तो उसको आप अच्छे तरीके से वेलकम करो, बल्कि वेलकम ही ना करो, बस नॉर्मल रहे ना, नेचर रहे उसके साथ। कई दफा हम उसको प्यार से भी जब ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो वो समझता है कि यार जो है ना वो मुझे घास डाल रहे हैं ये। तो मैं समझता हूँ, मेरा नजरिया ये है कि उसको नोटिस ही ना करें, लाइट लें, बिल्कुल नेचुरल रहें उसके साथ। अच्छा, इसमें खुबैब भाई एक जुमला इंग्लिश में होता है कि आपकी कोई आए तो कह आप कहें कि वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे भाई, ठीक है। और दूसरा है हाउ हैव यू बीन, कि तुम कैसे रहे हो, ठीक हो, खैरियत है ना। ये कितना फ़र्क है। एक है कि आप अच्छा भाई आप आते नहीं हैं, आप क्यों नहीं आए, और दूसरा है कि खैर आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, बस इस तरह की बात है ना। तो ये थोड़ा सा आप सही कह रहे हैं, वेलकमिंग कुछ जुमलों से कितना फ़र्क पड़ जाता है, अल्फाज से कितना फ़र्क पड़ जाता है। खुबैब भाई कि इस वक्त इसमें हम पहले भी बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ की आप टेक्निक देखें, स्कूल्स की देखें, बड़े बड़े स्कूल्स की, कि टीचर्स कितने वेलकमिंग रखते हैं। बाकायदा टीचर्स ट्रेनिंग्स होती हैं, मैंने खुद 8 साल पढ़ाया हुआ है स्कूल्स में। ये बाकायदा टीचर्स को सिखाते हैं स्माइल करना है, आपने बहुत वेलकमिंग होना है बच्चों के लिए। बच्चे जितना मर्जी आपको तंग करें, आपने उन्हें क्लास से नहीं निकालना। ये ना बड़े स्कूल्स की ट्रेनिंग होती है, प्राइवेट स्कूल्स की बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे ना माहौल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बच्चों के लिए ना स्कूल एक बड़ी वो फन की जगह होती है, वो फिर वहाँ पढ़ते भी हैं आके। मैंने खुद पढ़ाया बच्चों को, राउडी से राउडी स्टूडेंट्स को हमने ठीक होते देखा है माशाल्लाह। तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ना वेलकमिंग जेस्चर से। फिर आप देखें कि वो सोसाइटीज़ बनाते हैं स्कूल्स वाले, एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि आओ सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, फिर उन्हें एम्पावर करते हैं, फिर उन्हें स्किल सिखाते हैं, फिर वो सारे उधर। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ माशाल्लाह मैंने खुबैब भाई खुद अपनी आंखों से इस मस्जिद में देखी, मैंने जो आपको बताया। और इसमें मैं समझता हूँ कारी नवीदुल हसन साहब का बहुत बड़ा रोल था। वो बच्चों को इनकरेज करते थे एतकाफ़ में बैठने के लिए। अब देखें कि एक 10 साल का बच्चा एतकाफ़ में, उसका क्या काम है। यहाँ पे तो बारियाँ लेनी पड़ती हैं आपको पता है, लेकिन वो कहते थे नहीं आओ एक में 4-4, बेशक एक खेमे में 4-4 सो जाओ, कोई मसला नहीं है। तो बात ये थी कि वो कनेक्ट करते थे माशाल्लाह नौजवानों को ना, और फिर महफिल लगाते थे नौजवानों की। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही।